हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पद्म पुरस्कार 2022 की जो घोषणा गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे की गई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले पद्म पुरस्कार जो है वो गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है और ये अवार्ड दिया जाता है। पहली बार इस अवार्ड की घोषणा 1954 में की गई थी। 2022 में टोटल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म पुरस्कार टोटल 3 श्रेणियों में दिया जाता है, जिसमें सबसे पहला पद्म विभूषण होता है, दूसरा पद्म भूषण और तीसरा पद्मश्री होता है। इसमें कुल कुल जो महिलाएं थी टोटल 128 में, उसमें 34 महिलाएं मतलब वुमेंस को दिया गया था, महिलाओं को दिया गया था। 13 ऐसे व्यक्ति थे जिनको मरने के बाद, उनके मृत्यु के बाद यह अवार्ड दिया गया, और 10 ऐसे व्यक्ति थे जो विदेशी थे या नॉन रेसिडेंट इंडियन, जिनको NRI कहा जाता है, वो शामिल थे। इसमें यहाँ पे एक और फैक्ट्स है जो यहाँ पे मैंने नोट किया हुआ है, इसको हम लोग पढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या यानी 25 जनवरी को यह अवार्ड की घोषणा किया। यह जो पुरस्कार है पद्म पुरस्कार, इसको तीन कैटेगरी या 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसमें पहला है पद्म विभूषण जो असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण जो अवार्ड है वो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, उससे थोड़ा सा लोएस्ट। और उसके बाद है सबसे जो छोटा पुरस्कार इन पद्म पुरस्कारों के श्रेणी में आता है, उसको प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। पुरस्कार गतिविधियों या विषयों के सभी क्षेत्रों में उपलब्धि को मान्यता देना चाहता है, जहां सार्वजनिक सेवा का एक तत्व शामिल होता है। जिसमें मतलब लोगों का भलाई के लिए अगर कोई ऐसा कोई काम किया है तो उसमें जो विशिष्ट सबसे अच्छे होते हैं उनको पद्मश्री, सबसे कम उससे अच्छे पद्म भूषण, और सबसे अच्छे के लिए पद्म विभूषण अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। पद्म विभूषण जो है वो 4 लोगों को दिया गया। इन चारों का नाम हम लोग को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है याद रखना। इन चारों नाम से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला है सुश्री प्रभा अत्रे। इनको कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया गया है और ये महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ठीक है। दूसरा है श्री राधे श्याम खेमका। इनको मरणोपरांत यह अवार्ड दिया गया है। ये साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र के लिए दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। तीसरा है सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग का जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत इनका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो गया। इनको सिविल सेवा के लिए दिया गया। ये हमारे देश के सबसे पहले CDS थे। इनको CDS के पद पे 31 दिसंबर 2016 को अपॉइंट किया गया था, और ये ऑन ड्यूटी जो है वो 31 दिसंबर 2019 तक ये थे, लेकिन इनका दुर्भाग्यपूर्ण देहांत हो गया। ठीक है। इनका जो 8 दिसंबर 2021 को इनका जो हेलीकॉप्टर है वो तमिलनाडु के कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उस हेलीकॉप्टर का जो नाम था वो हम लोग को याद रखना है। इसका नाम था MI-17V5। इस हेलीकॉप्टर से वो जा रहे थे तमिलनाडु के कुन्नूर के पास, जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इनके साथ इस हेलीकॉप्टर में टोटल 14 मेंबर थे। वो सभी भी उनका भी मृत्यु हो गया, जिसमें इनकी जो पत्नी थी मधुलिका रावत, उनका भी मृत्यु हो गया था। चौथे जो पद्म अवार्ड दिया गया है, पद्म विभूषण अवार्ड, उसमें श्री कल्याण सिंह मरणोपरांत दिया गया। ये पब्लिक अफेयर्स के लिए दिया गया। इनका उत्तर प्रदेश के ये निवासी थे, और जनरल बिपिन रावत जी उत्तराखंड के निवासी थे। अब हम लोग कुछ पद्म भूषण अवार्ड जो दिया गया है इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी जो हैं उनके बारे में देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ पे सबसे पहले हैं गुलाम नबी आज़ाद। इनको पब्लिक अफेयर्स के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। दूसरे हैं राजीव महर्षि, जो हमारे CEO के वो उपाध्यक्ष हैं, नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव महर्षि हैं, और CEO उसके अमिताभ कांत है, और अध्यक्ष जो होते हैं वो हमेशा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है। इनको राजीव महर्षि को सिविल सेवा में दिया गया है अवार्ड। दूसरे हैं सत्या नडेला। नडाल में गलती से लिख दिया है, ये होगा नडेला। सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं, इनको दिया गया है पद्म भूषण। सुंदर पिचाई जो गूगल के CEO हैं। साइरस पूनावाला जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के MD या CEO कह सकते हैं हम लोग, वो हैं। ये एक हैं राशिद खान, ये अफ़गानिस्तान से बिलोंग करते हैं, और ये
बाएं हाथ के स्पिन बॉलर हैं जो कि क्रिकेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्रिकेट खेलते हैं। इनको पद्म भूषण अवार्ड भारत का जो दूसरा सर्वश्रेष्ठ मेडल है वो दिया गया है। अगले हैं गुरमीत बाबा, इनको मरणोपरांत दिया गया है। ये कला के क्षेत्र से आर्टिस्ट हैं ये। ठीक है, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया है। अब हम लोग कुछ पद्मश्री पाने वाले अवार्डी को देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंक में हैं। ये भाला फेंक में ओलंपिक में गोल्ड मेडल दिलाए थे भारत को, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। सवाल गुप्ता ये बिहार के हैं, इनको मरणोपरांत सेवा के क्षेत्र में दिया गया है, समाज सेवा के। आचार्य चंदना जी ये भी बिहार के हैं। ये दोनों इम्पोर्टेंट है बिहार के एग्जामिनेशन के लिए। सुमित अंतिल हरियाणा के हैं, इन्होंने पैरालंपिक में मेडल दिलाया था। प्रमोद भगत ये भी पैरालंपिक में। वंदना कटारिया ये उत्तराखंड से बिलोंग करती है। अवनी लेखरा इन्होंने शूटिंग में पैरालंपिक शूटिंग में अवार्ड दिलाया था भारत को, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं। सोनू निगम जो है वो ये गायक हैं महाराष्ट्र के। विद्या बिंदु सिंह यूपी की हैं और डॉक्टर कमलाकर त्रिपाठी ये भी यूपी के हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट जो अवार्डी थे पद्मश्री। टोटल जो है हम लोग को याद रखना है कि 128 लोगों को दिया गया और पद्मश्री अवार्डी में 117 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण में 17 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो अवार्ड है उसमें 4 लोगों को दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा आप लोगों को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पे आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।